हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यू जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसकी जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। चैनल के संदर्भ में अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से दे सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है हेडक्वार्टर उत्तराखंड सब एरिया गढ़ी कैंट देहरादून। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। रसोईया का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। एमटीएस का एक पद, ये पद भी सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, रसोईया के पद के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए और संबंधित क्षेत्र में उम्मीदवार ज्ञान रखता हो। एमटीएस पद के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होना चाहिए। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के 30 दिन के अंदर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक स्तर 1 से लेकर स्तर 2 सातवें वेतन आयोग के तहत पद के अनुसार मासिक वेतनमान दिया जाएगा। इस विज्ञापन के संबंध में उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 20 से 26 अगस्त 2022 की विज्ञापन संख्या 21/51 का अवलोकन कर विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस सुरक्षा बल। पदों का विवरण है। कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्टर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 52। इसमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए 44 पद और महिला उम्मीदवारों के लिए 8 पद आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक स्तर 3 अर्थात बेसिक रुपये 21,700 मासिक वेतनमान सातवें वेतन आयोग के तहत उम्मीदवार को दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं या फिर उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 20 से 26 अगस्त 2022 की विज्ञापन संख्या 21/86 का अवलोकन कर इस विज्ञापन के बारे में जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र की पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है पंजाब पुलिस। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है।
इंटेलिजेंस असिस्टेंट के 818 पद और कांस्टेबल के 373 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। उम्मीदवार जो इस कॉलम में पद के अनुसार दर्शाई गई शैक्षणिक और शारीरिक योग्यता को पद के अनुसार पूर्ण करते हों, वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को पंजाब सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को 1000 रुपये, भूतपूर्व सैनिक से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को 400 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जो पंजाब राज्यों से संबंध रखते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 550 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को पद के अनुसार अच्छा वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। पदों का विवरण है। मेडिकल स्पेशलिस्ट पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 422। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से संबंधित विषयों में डिप्लोमा, डिग्री, परास्नातक डिप्लोमा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से रखता हो। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में सरकार के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को 2000 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार और विकलांग उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक स्तर 11 सातवें वेतन आयोग के तहत वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन। विज्ञापन संख्या है। राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और विज्ञापन संख्या रहेगी 24/SCT। पदों का विवरण है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों हेतु आवेदन आमंत्रित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से या फिर संस्थान से संबंधित विषयों में परास्नातक की डिग्री रखता हो। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार होनी चाहिए। पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को 1200 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जो नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग उम्मीदवारों को 300 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पद के अनुसार अच्छा वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है।
फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप उसमें अपने कमेंट टाइप कर सकते हैं। वीडियो के संदर्भ में अगर आपकी कोई भी आशंका है तो आप अपने मैसेज हमें इस फेसबुक आईडी पे भेज सकते हैं। आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देंगे। अंत में वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए और दूसरों के साथ में शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।